शटरिंग जो है वो लगा दी गई है और सरियों का फ्रेम भी बन चुका है। नीचे सेंटर में 2 मशीनें काम कर रही हैं। ये 5 महीने के अंदर इसको मुकम्मल किया गया है। इसके साथ ही अब अंडरपास पर काम को अब यहाँ पे देखें आप दर्जनों की तादाद में इस वक्त नाले के तरफ अभी छत के ऊपर खुदाई का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर चौरंगी के साथ मौजूद हूँ और यहाँ पर अंडरपास पर काम इस वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है। आज मैं आप तमाम दोस्तों के साथ यहाँ के अंडरपास के तमाम पॉइंट्स पर जाकर तमाम काम की अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। बहुत सारे लोग कॉमेंट कर रहे थे कि इस वक्त गुलिस्तान जौहर अंडरपास की क्या सूरत हाल है। भाई, गुलिस्तान जौहर फ्लाईओवर को तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन क्या अंडरपास पर काम चल रहा है या नहीं, उसके बारे में कुछ ज़रा बताएं। तो आज मैं आप लोगों को अंडरपास की मुकम्मल अपडेट शेयर करूंगा, तो मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त मैं अंडरपास के अंदर दाखिल हो चुका हूं। अगर मैं अंडरपास आप लोगों को दिखाऊं, ये आप सामने देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी वाला रोड है जहां से आप टर्न लेते हैं और अंडरपास के ज़रिए आप सीधा पहलवान गोट की साइड पर निकलेंगे, जहां पर राइट साइड पर जीना एवेन्यू है और लेफ़्ट साइड पर पहलवान गोट है। यहाँ पर थोड़ा सा शोर ज़्यादा हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पर अंडरपास के अतराफ तमाम मशीनें इस वक्त काम कर रही हैं। यहाँ पर बाकायदा एक मशीन नहीं, दर्जनों के हिसाब से मशीनें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और काम यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जब आप यूनिवर्सिटी रोड से आते हैं, मेन गुलिस्तान जौहर चौरंगी से पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको ये अंडरपास आपको दिखेगा, जहाँ पर इस वक्त खुदाई का काम चल रहा है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर 2 लाइन पर मुश्तमिल अंडरपास को बनाया जा रहा है। जिस मुकम्मल अंडरपास की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर साइड की स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों दीवारें मुकम्मल कर ली गई हैं। ये वाली दीवार भी मुकम्मल हो चुकी है और ये वाली दीवार भी मुकम्मल हो चुकी है और उसके साथ सेंटर से भी पिलर बनाने का जो सिलसिला, यानी गाइडर बनाने का जो सिलसिला है, वो भी इस वक्त शुरू हो चुका है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ पर मुकम्मल सरियों का फ्रेम बना दिया गया है और इससे आगे जो मज़ीद जो दीवारों पर काम किया जाएगा तो वो आप सामने देख सकते हैं। उसके लिए भी काम को शुरू कर दिया है। तमाम जगह पर शटरिंग जो है वो लगा दी गई है। सरियों का फ्रेम भी बन चुका है। अगर मैं यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ तो भाई जो ये सामने शटरिंग बांध रहा है, यहाँ से शटरिंग बांधने के बाद इसके ऊपर दीवार के लिए कंक्रीट डाला जाएगा। अगर मैं आपको बुनियादों की बात करूँ तो ये इसकी बुनियादी सतह है। ज़मीनी सतह से जो बुनियादों का काम मुकम्मल किया गया है, यहाँ से आप ये देखें, ये तमाम एंड टू एंड तमाम काम मुकम्मल होते जा रहे हैं। ये अगर मैं बात करूँ तो शुरू में जो काम किया गया था, दोनों साइड की दीवारें, फिर सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी दोनों साइड की दीवारें और साथ में नीचे की बुनियादों का भी काम मुकम्मल किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर शटरिंग वगैरह लग रही है और इसके साथ ही थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा शोर ज़्यादा हो रहा होगा क्योंकि पर 2 एक्सवेटर मशीन इस वक्त खुदाई का काम कर रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप एक्सवेटर मशीन इस वक्त अंडरपास यानी कि मेन गुलिस्तान जौहर चौरंगी अंडरपास के साथ काम पहुँच चुका है और यहाँ पर बाकायदा 3 मशीनें आपको नज़र आ रही होंगी। आप एक देखें, सामने एक वो ऊपर नज़र आ रही है आपको, बाद ये नीचे सेंटर में 2 मशीनें काम कर रही हैं। ये देखें, एक मशीन ये रही और एक मशीन ये रही और ये तीनों मशीनें जो है इस वक्त खुदाई का काम कर रही है। तो मज़ीद दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। अब मैं अंडरपास के ऊपर वाली साइड पर मौजूद हूँ, जबकि आपको यहाँ से साफ़ नज़र आएगा कि इस वक्त काम यहाँ पर कितना हो चुका है। अगर अंडरपास की बात करूँ तो आप ये देखिए, ये वो 2 मशीनें जो इस वक्त मैं नीचे से दिखा रहा था और अब मैं आप तमाम दोस्तों को ऊपर लेकर आया हूँ। यहाँ से भी तमाम जितने भी काम करने का सिलसिला है वो इस वक्त यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है। चाहे जितना यहाँ से पानी निकले, लेकिन काम यहाँ पर मुसलसल चलता ही रहेगा। यहाँ पर मुकम्मल अंडरपास की एक असल शक्ल आपको नज़र आ रही होगी, जबकि इसके साथ यहाँ पर 3 एक्सवेटर मशीन काम कर रही है और उसके साथ बिल्कुल मेन जौहर चौरंगी के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे भी मशीनें काम कर रही हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जी। तो मैं इस वक्त आप देखें, सामने ही आपको ये गुलिस्तान जौहर चौरंगी का फ्लाईओवर आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये मेन जौहर चौरंगी है जो पिछले किसी टाइम पर हुआ करती थी, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की मेहरबानी है जिन्होंने यहाँ पर बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लाईओवर तैयार किया गया और अब यहाँ पर अंडरपास को भी बनाया जा रहा है। यहाँ की अगर माजी की बात किया जाए
तो ये वही जगह है जहाँ पर दर्जनों के हिसाब से ट्रैफिक जाम हुआ करती थी। यहाँ पर बाकायदा सिंध गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग का किया गया और यहाँ पर प्लानिंग के तहत तमाम काम को मुकम्मल किया जा रहा है। यहाँ पर भी एक एक्सवेटर मशीन काम करते हुए नज़र आ रही है और इसके अलावा पीछे आपको 4 मशीनें वो काम करते हुए नज़र आ रही होंगी। और उसके बाद अब देखें यहाँ पर भी बुनियादों का काम शुरू कर दिया गया है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें सामने ही ईंटों वगैरह नीचे फैलाया जा रहा है और यहाँ पर बुनियादों के काम के लिए मज़ीद काम को आगे की तरफ प्रोसेस किया जा रहा है। ये वही जगह है जहाँ पर पानी निकलने के बाइस इस जगह पर काम को रोक सा गया था। पिछले दिनों भी कुछ ख़ास काम होते हुए नज़र नहीं आ रहा था और आज मैं अब यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको अगर नीचे ले जाकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुसलसल काम काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है। सिंध गवर्नमेंट का बड़ा विज़न है और इंशाअल्लाह ताला गुलिस्तान जौहर के रिहायशियों को भी दुबई के तर्ज पर अंडरपास और फ्लाईओवर तैयार करके दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह 5 महीने के अंदर ये सामने जो है फ्लाईओवर देख रहे हैं ये 5 महीने के अंदर इसको मुकम्मल किया गया है और उसके साथ ही अब अंडरपास पर काम को काफ़ी तेज़ कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखें कि लेवल करने के लिए अब मुकम्मल लेबर जो है वो यहाँ पर काम कर रही है और बाकायदा सीटों वगैरह फैला दिया गया है और इसके बाद कंक्रीट डाल के यहाँ की जगह को मज़बूत बनाया जाएगा ताकि इस पर 2 लेन पर मुश्तमिल अंडरपास को बनाया जा सके।